सबसे पहले आप लोगों को बाहर का वेदर दिखा दूँ। ये देखिए, थोड़ा सा बाहर से जाके दिखाती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग कर दूँ, बल्कि मॉर्निंग तो नहीं, अब तो 1 बज गए। और हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अब ठीक हूँ, काफ़ी शुक्र है खुदा का। और ये है कि मैं बेटी जिस दिन बेटी गई उसी दिन से रास्ते से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। फीवर काफ़ी और बहुत तबीयत ख़राब हुई 2 दिन। आज तीसरा दिन है, ऐसे ही है, चल रही है। कुछ बेहतर है, खुदा का शुक्र है। तो चलें, रूटीन और तो सारी चीज़ें वापस करनी है। दिल बहुत ज़्यादा उदास है बेटी के जाने से। घर इतना खाली हो गया। पहले बड़ी बेटी की शादी हुई तो उसका रूम देखती थी, जाती थी, वैसे ही बंद रखती थी, फील करती थी कि हाँ वो काम पे है, और बंद रखती थी कि वो मीटिंग में है, ऐसे करके। तो काफ़ी टाइम तक, हालांकि छोटी बेटी मेरे पास थी, लेकिन बीच में मेरी सिस्टर की कॉल है तो मैं कॉल करती हूँ, उसको कॉल बैक करती हूँ। तो यही बात कर रही, तब छोटी बेटी गई है तो घर ऑल पूरा ही घर सूना हो गया। अब तो दोनों बेटी ही नहीं है, तो पहले तो एक थी। तो हमेशा कहती थी मामा मैं तो हूँ। मैंने कहा हाँ बेटा आप हो मेरे पास, खुदा आपको सलामत रखे, लेकिन उसके जाने से जो कमी है तो सबकी एक अपनी एक जगह होती है। बच्चे 10 भी हो माँ के लिए, उसके लिए सबकी एक वही जगह होती है, जो एक किससे होने से होती है, 10 के होने से होती है। माँ का प्यार ऐसा ही होता है, अनकंडीशनल लव होता है माँ का। तो चले रूटीन स्टार्ट करती हूँ। दिल बहुत उदास है, लेकिन आज से मैं अपने घर की रूटीन स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे अपना दिल भी लगाना है। व्लॉग बनाऊँगी, कुछ किया करूँगी, थोड़ी बिज़ी रहूँगी एक्टिविटीज़ में, तो दिल लगेगा। क्योंकि अब तो जाहिर सी बात है, शादी करके अपने घर चली गई है, तो 1-2 दिन के लिए तो नहीं है कि वो हॉलीडेज़ पे गई तो चलो आज आ जाएगी, थोड़े दिन बाद आ जाएगी। तो वैसे तो खुदा ने चाहा तो आफ्टर 2 मंथ आएगी, वो क्रिसमस यही सेलिब्रेट करेगी। लेकिन चले, जब तक घर को रूटीन पे लाते हैं, अपनी लाइफ को रूटीन पे लाते हैं, तो पार्ट ऑफ लाइफ है। सब माँ बाप को इसी तरह करना पड़ता है। आज एहसास हुआ कि हमारे माँ बाप कितने दुखी थे हमारी वजह से, मेरी वजह से स्पेशली। बड़ी बेटी तो जब शादी हुई तो कैसे सैड रहते होंगे। तो चले, सैड नहीं होना। चले मैं आपसे दिखाती हूँ, आपको वेदर दिखाती हूँ, और मैंने ब्रेकफास्ट अपना बनाया वो भी दिखाती हूँ। ये आज मेरी कॉफ़ी और ये चीज़ बेटी मेरी स्विच से लेकर आई थी। चीज़ वैसे मोस्टली पहले भी मैं चीज़ और कॉफ़ी ही लेती थी, बीच में फिर रूटीन चेंज हो गई। तो मेरे हस्बैंड, जगह खाली है, मेरे हस्बैंड की अपॉइंटमेंट है तो वो गए हैं। तो चले बाकी रूम का विज़िट करवाती हूँ, तो वो भी आपसे शेयर करती हूँ। पहले बाहर का वेदर दिखा दो जब तक मेरी कॉफ़ी ठंडी हो जाती है। तो कैसा है ये देखिए, कल तो बहुत बारिश हुई थी इतनी, फिर स्टार्ट हो गई है। और बस यहाँ बहुत हो गया। तो 4-5 दिन गर्मी साल में होती है, और वो भी हमसे नहीं बर्दाश्त होती। तो आज स्कूल है, और ये देखिए सोचा था कि आज थोड़ी धूप निकलेगी तो बाहर गार्डन में थोड़ी, ये देखें विड्स निकल आए ना, ये सफाई मुझे करनी थी। तो जो अब विंटर स्टार्ट हो जाएगा ना, तो ये बड़ा मसला होगा, बारिश ये वो। तो कोई काम नहीं आप कर सकते, गार्डन तो ऐसे ही गंदा ही रहेगा। चलती हूँ, अपनी बेटी का रूम दिखाती हूँ। जैसे चीज़ें छोड़ कर गई थी ना, वैसी ही पड़ी हैं। बस वो मैंने टावल वगैरह रखे थे हीटर पे, क्योंकि कल भी काफ़ी बारिश थी तो बाहर यहाँ पे लॉन्ड्री की थी। ये बैग एज़ इट इज़ है, ये चीज़ें एज़ इट इज़ है। मैं काफ़ी दिन तक इसको ऐसे ही 2 दिन तक चीज़ों को एंजॉय करना चाह रही हूँ। ये देखिए टैबलेट इधर पड़ा है, इसका बैग ऐसे पड़ा है। बस वहाँ से पानी की उसकी बॉटल मैंने उठाई थी, ये पानी की बॉटल ऐसे पड़ी है। उसको मैंने बोला था बैग में रख ले, उन्होंने थोड़े से रखे, ज़्यादा नहीं रखे। तो अपनी सारी इसकी चीज़ें इसकी रूम की सेट करूँगी अच्छे से, इसका रूम अच्छे से सेट करूँगी, ऐसे ही करूँगी जैसे वो रह रही है। और मैं यहाँ रूम में एवरी टाइम ऐसे ही रखा करूँगी। तभी सुबह के टाइम रूम खुला था, डोर उसके पापा ने खोला था, तो मैं ऐसे थिंक कर रही थी कि जैसे वो ऑफिस जाती है ना, तो रूम खोल खोल देती है ना, तो ऐसे करके रूम सारा खुला हुआ था। तो मुझे अच्छा लग रहा था कि हाँ वो ऑफिस गई है, पर ऐसा नहीं है। धोखा अपने आप को धोखा।
तो चलती हूँ, पहले मेरी कॉफ़ी ठंडी में ज़रा ब्रेकफास्ट एंजॉय कर लूँ, फिर घर की रूटीन है सारी वो भी बस कर लिया मैंने। मैं दिखाती हूँ छोटा रूम, और छोटे रूम का भी हशर दिखाती हूँ, शादी के बाद घर का हशर। ये देखिए जनाब, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा, ये देखिए जी, ये छोटे रूम का हाल देखें। ये देखिए कितना काम करने वाला है, ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है, एक एक कपड़े को जिसके हैं उसको करना है, बहुत काम है ये करने वाला। और हमारा बेडरूम भी देखें, उसको भी करना है, ये सारा ऐसे ही फैला हुआ, ये देखें। तो दिखाने का मकसद ये है कि जब मैं थोड़ी सी तबीयत है ठीक हुई, अभी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, लेकिन काम तो करना है ना। बस लाइट्स ऑफ करूँ और मैं काम स्टार्ट करूँ, और जब कर लूँगी तो आपसे शेयर करूँगी। सारे कपड़े जो अनस्टिच हैं, स्टिच हैं, सब गिफ्ट्स वगैरह जो मिले हैं सब अलग करके एक बैग में रख रहे हैं। मैं अपनी बेटी का रूम दिखा दूँ पहले, उसको पहले मैंने स्टार्ट किया था तो सब कपड़े वहाँ से निकाल के वहाँ रख रही हूँ। अभी उसके रूम की यहाँ से मैंने कहा पहले यहाँ से स्टार्ट करते हो, वहाँ का साइड पे वार्डरोब में ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, इधर से करूँगी, ये सारा एरिया करूँगी। ये करना है तो बहुत टाइम चाहिए होगा, तो इसलिए वीडियो नहीं साथ साथ बना सकती। तो अपनी बेटी के बस फ्लोरिंग मैंने हुबर कर लिया है, तो वाइप्स करने बस रह गए। और ये मेरी बेटी का रूम आपने पहले देखा होगा, पहले मेरी थोड़ी देर पहले जब मैं, लेकिन ये थोड़ी देर पहले नहीं है, ये तो कुछ काफ़ी घंटों पहले की है, और काफ़ी घंटों से लगी हूँ। और बस लगता है आज सिर्फ, क्योंकि सारे रूम से सारी चीज़ें कलेक्ट करना, शादी में जो होता था कि सारी चीज़ें इधर फेंक दी उधर फेंक दी, तीनों रूम्स में ना ऐसे ही था। तो सारी नीचे से भी एक एक चीज़ निकाल के साफ़ की करना और ऑर्गेनाइज़ करना, हर चीज़ों को यहाँ पे फिल करूँगी। कुछ अपनी चीज़ें, अपनी बेटी का यहाँ से मुझे साफ़ करना रह गया है, यहाँ से अभी मैं करूँगी। ये रह गया, इसमें वाइप्स करना भूल गई थी। और ये वार्डरोब बेटी के सारे क्लीन किए, ड्रॉर अंदर किए हैं, यहाँ से सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखी हैं। बहुत घंटे लग गए हैं, और बेडशीट मैंने चेंज की है, और ये बेडशीट ऐसे ही रहेगी। तो आफ्टर 2 मंथ मेरी बेटी आई तो फिर चेंज करूँ, क्योंकि इसको सिर्फ ऐसे ही रहने दूँगी, क्योंकि यूज़ नहीं करना, तो सफाई बस करती रहूँगी। तो ये देखिए सारा मैंने वैसे ही साफ़ किया है, रखा है सामान अपनी बेटी का, सारी चीज़ें वैसे ही रहने दिए, क्योंकि वो काफ़ी सारी अपना सामान लेकर गई हैं। तो ये मेकअप की और परफ्यूम काफ़ी ले गई हैं, तो ये एरिया खाली लग रहा है, लेकिन यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो यहाँ पे मैं अपनी चीज़ें थोड़ी रखूँगी, अपने 1-2 परफ्यूम अपने यहाँ जो मेरे यूज़ के हैं वो रखूँगी। और ये देखें, तो मेरा बच्चा भी देखेगा अपना रूम तो कहेगा मम्मा मेरा रूम तो वैसा ही है। और देखे, और सबसे बड़ी बात, मैं अपनी बेटी के कपड़े भी ऐसे ही रहने दिए, जो कुछ वॉश करने के लिए उसने डाल दिए थे, सॉरी, और कुछ ऐसे ही, तो ताकि मुझे फ़ील होता रहे कि मेरी बेटी का रूम, कपड़े भी ऐसे चेंज नहीं करूँ कुछ चीज़ें। तो चले, अभी बाकी काम मुझे लगता है मैं कल करूँगी, और ये अभी हिम्मत नहीं हो रही। ये देखो आपका रूम, और एक एक चीज़ निकाल के साफ़ की है, एक एक चीज़ अलग तरीके से ऑर्गेनाइज़ की है, और सारा सामान मैंने किया है। और बाकी ज्वेलरी वगैरह, वो छोटे रूम में कितना सारा आपका सामान ऑर्गेनाइज़ करके, शादी के ड्रेसेस करके, और सारा कुछ मैंने तरीके से रखी है सारी चीज़ें। और लगता है बस आज यही काम कर पाऊँगी, पापा का बेड बस सही कर दूँगी। और ये एरिया भी मैंने सारा साफ़ करके, ऊपर से भी, अब आपको नज़र नहीं आएगा लेकिन फिर भी दिखाती हूँ, सारे बॉक्सेस में क्या क्या रखना था वो सारा करके, ये सारी चीज़ें, ये इवन के ये बॉक्सेस भी निकाल के सारे करके ऑर्गेनाइज़ करके रखे हैं। और ये आपकी चॉकलेट पड़ी है, और ये मैंने आपका रिंग ऐसे ही रखा है ताकि सारी चीज़ें ना हटाऊँ तो मुझे अजीब सा ना लगे। तो ये बेडशीट मैंने चेंज की है, जब आप आओगे तो फिर चेंज करूँगी। बस यहाँ अपना थोड़ा सामान रखूँगी। चलिए जी, अब किचन में जाती, किचन भी बिल्कुल क्लियर एंड क्लीन।
तो अब मैं फ़्रेश होने जाती हूँ, फ़्रेश होके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। जी मैं फ़्रेश होकर भी आ गई हूँ और मैं थोड़ा सा कुकिंग करने लगी। कुकिंग तो मैंने ऑलमोस्ट कर लिया। ये देख, ये सुबह मैंने दाल मखनी का किया। अब इसको थोड़ा सा पकाऊंगी क्योंकि फिर मैंने इसको बंद कर दिया था फ्लेम, तो अभी थोड़ा सा इसको रेडी है वैसे तो, लेकिन इसको थोड़ा सा और मतलब इसको वो करना है, गाढ़ा करना है, थिक करना है। मैं फ्लेम ऑन करती हूँ और अच्छा, दाल मखनी की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो ये तो आप लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। तो चलिए इसको मैं रेडी करती हूँ, फिर उसके बाद क्या करना है ये भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। और बस दाल भी मेरी हो गई रेडी और अभी मैं अपनी बेटी के रूम में आई हूँ और अपनी बेटी के रूम में आई हूँ। अभी थोड़ा बाल मेरे गीले हैं, लेकिन वो कुकिंग कर रही थी इसलिए बाल कवर करने पड़े। और सॉक्स वगैरह मेरी बेटी के सूख के अंदर रखती हूँ। थोड़ा अपनी बेटी के रूम में बैठती हूँ, थोड़ा फील करती हूँ। अभी मेरी बेटी से बात हुई थी मैसेज पे। अपने कामों में बिज़ी है और कुकिंग कर रही है। दोनों बहुत हैप्पी है, शुक्र है खुदा का, दोनों एक दूसरे के काम कर रहे हैं। तो चले मैं थोड़ा यहाँ बैठूँगी अपनी बेटी के रूम में, थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी और नान फ्राई कर लूँ मैं अब ज़रा। तो दाल के साथ, दाल मखनी के साथ, ये देखिए बस मैं और मेरे हस्बैंड ही खाएंगे, क्योंकि हम दोनों ही हैं तो हम दोनों ही खाना खाएंगे। अब तो हम दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए। कितना मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है पेरेंट्स के लिए, स्पेशली शुरू शुरू में तो बहुत ज़्यादा ऐसे घर घर ही नहीं लगता, लगता है कि बस कहीं चले जाएं, बस कहाँ जाएं, फिर अपना घर छोड़ के भी कहाँ जाएं, तो घर तो वापस आना ही होता है ना। तो ऐसे भी किसी के घर भी ऐसे भी जाना दिल नहीं करता। मेरा तो बिल्कुल भी, मैं तो बस अपने घर को ही, मुझे अच्छा लगता अपने घर में रहना। वेदर कैसा ख़तरनाक बना हुआ है, दिखाती हूँ आपको। बस स्लो कर दूँ ज़रा, फ्लेम थोड़ा कम कर दूँ, बाहर वेदर दिखाती हूँ। दिखाती हूँ मैं आपको बाहर चल के। आज तीसरा चौथा दिन है, तो बारिश, वेदर काफ़ी चेंज हो गया है, हीटिंग ऑन की हुई है। तो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। कंजर्वेटिव मेरे हस्बैंड ने रख दिए, ये मैट रख दिए। तो ये अच्छा, ये गज़ीबो हम लोग कल भी मैंने बताया था, तो ये मेरा ख्याल है इसको डिस्कार्ड ही करना है, अब रखना तो नहीं है। अब खुदा ने चाहा तो नेक्स्ट समर में अपना घर होगा तो फिर दूसरा बाई करेंगे। तो ये काफ़ी यूज़ हो चुका है अब। तो देखें गार्डन का हाल देखें। बस ये होता है विंटर में, तो समर में नहीं हम कर पाए क्योंकि समर में शादी का सारा सीज़न चल रहा था। तो मैं अपने नान देख लूँ इससे पहले कि नान मेरे हो जाए। तो बंद करूँ इसको, वेंटिलेटर के बगैर कोई काम करो ना तो स्मोक आ जाती है। तो चले इसको फेंकती हूँ, किसी ने नहीं खाने वाले अपने अपने घरों को चले गए। बड़ी बेटी का ऑफ होगा तो फिर आएगी, या हम जाएंगे वीकेंड पे। तो कोरिएंडर भी शादी के चक्रों में वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं, और ये वो हो गया है ठंड की वजह से। तो
चले मैं नान फ्राई कर लेती हूँ पहले, क्योंकि ये वेंटिलेटर के बगैर काम नहीं कर सकती। खाना खा लिया हमने, चाय भी पी ली। अब शाम हो गई है, तकरीबन 7 बजे। और बस और कुछ करने को है ही नहीं। मेरे हस्बैंड ज़रा वहाँ स्टडी करें दूसरे रूम में। और बस लाइफ बहुत बोर्ड और दिल उदास, तो इसलिए दिल ही नहीं चाहा वीडियो बनाने का। तो बेटियों के बच्चों के दम से आपके घर में रौनक होती है। और फिर सोचेंगे कुछ अपने आप को बिज़ी रखने के लिए। तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था वीडियो में क्या बनाती, मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं व्लॉग क्या बनाऊँ। बस जस्ट आप लोगों से थोड़ा शेयर कर लेती हूँ तो अच्छा लगता है। बट अभी घर सोना बहुत लगता है बच्चों के बगैर। चलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।